गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो ये जो सीरीज आ रही है हम लोगों की, ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं लगभग 4 से 5 वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली ये जो सीरीज है ये प्रेपोजिशन से है। अगर बात करी जाए प्रेपोजिशंस की तो बहुत टफ होता है प्रेपोजिशन टॉपिक। स्पेशली अगर आप एसएससी की बात करेंगे तो एसएससी में तो काफ़ी इजी इजी क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे बैंक के स्टूडेंट्स के लिए तो बैंक में बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं और स्पेशली फिक्स्ड प्रेपोजिशन से आते हैं। तो आज हम लोग जो अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू, इसमें हम लोग एक ऐसी मतलब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अक्सर पेपर में आते हैं और बच्चे नहीं कर पाते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यू हैव कल्टिवेटेड अ वेरी बैड हैबिट ऑफ नॉट लिसनिंग व्हाट समवन सेज टू यू एंड समडे दिस विल लैंड यू इन ट्रबल। ये क्वेश्चन ये है कि तुमने एक इतनी बुरी आदत अपने अंदर पैदा कर ली है दूसरों को ना सुनने की, और इस वजह से तुमको कभी ना कभी किसी ना किसी समस्या में पड़ जाओगे। मतलब तुम्हें ये समस्या, जो ये तुम्हारी आदत है ना, इसमें तुमको समस्या में डाल देगी। अब जरा आप लोग ध्यान दिएगा, एक तो होता है हेयर और एक होता है लिसन। हेयर और लिसन, ध्यान रखिएगा, ये जो हेयर होता है इसके बाद तो टू का इस्तेमाल होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लिसन के बाद तो टू का इस्तेमाल होता ही है, लेकिन हेयर के बाद कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि शी हेयर्स सॉन्ग्स, शी लिसन्स टू सॉन्ग्स। अब जरा ध्यान दिएगा कि दोनों की हिंदी सेम है, वो गाने सुनती है, लेकिन लिसन के बाद टू आ रहा है, लेकिन हेयर के बाद टू का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो तुमने एक बहुत ही बुरी आदत बना ली है अपनी, दूसरों को ना सुनने की। तो देखो यहाँ पे लिसनिंग आ रहा है ना, तो लिसनिंग के बाद यहाँ पे टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू हैव कल्टिवेटेड अ वेरी बैड हैबिट ऑफ नॉट लिसनिंग टू व्हाट समवन सेज टू यू एंड समडे दिस विल लैंड यू इन ट्रबल। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाउ अ न्यू but extremely experienced and ever so intelligent officer has been appointed to investigate in the case। अब एक नया लेकिन बहुत ही बुद्धिमान, अनुभवी ऑफिसर को नियुक्त किया गया है इस मसले की छानबीन करने के लिए। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू का इस्तेमाल होता है, ठीक है, पेपर करता है। लेकिन इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, लुक इनटू, इसीलिए इसमें ऑलरेडी इनटू इम्प्लाइड होता है, इसीलिए इन्वेस्टिगेट के बाद कभी भी इनटू का यूज नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेट के बाद इन का यूज नहीं होगा। नाउ अ न्यू बट एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड एंड एवर सो इंटेलिजेंट ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस। यहाँ पे इन्वेस्टिगेट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, और इन्वेस्टिगेट के बाद इन और इनटू का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। चलिए, one of his employees was not doing his job well and truly, so the boss finally ordered for his dismissal। बहुत सारे उसके एम्प्लॉयज थे, उनमें से एक अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर रहा था, इसीलिए बॉस ने उसको आदेश दिया कि मतलब आदेश कर दिए कि उसको निलंबित या उसको निकाल दिया जाए। तो देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये बहुत ही बेसिक बात है। ये जो ऑर्डर होता है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन भी होती है और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब भी होती है। ऑर्डर की पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन भी है और ऑर्डर की पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब भी है। जैसे कि शी ऑर्डर्स फॉर अ कप ऑफ टी। अब यहां पर ऑर्डर्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, और ऑर्डर जब वर्ब की तरह काम करता है तो इसके बाद फॉर का यूज नहीं होता है। देखिएगा अब, द ऑर्डर फॉर अटैक, हमले के आदेश आ चुके हैं। यहाँ पे ऑर्डर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। जब ऑर्डर नाउन की तरह काम करेगा तो इसके बाद फॉर का इस्तेमाल करना एकदम सही है, लेकिन जब ऑर्डर वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो इसके बाद फॉर का इस्तेमाल करना। अब देखिए, ये पहली बात तो आर्टिकल की तरह काम कर रहा है ना,
इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर, क्योंकि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसके बाद फॉर का यूज नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। योर फेस रिसेंबल्स विद दैट ऑफ माई मदर एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन आई लाइक यू सो मच। तुम्हारा जो चेहरा है वो मेरे माँ के चेहरे की तरह लगता है और यही कुछ कारणों में से एक कारण है जो मैं तुमको इतना पसंद करता हूँ। पहली बात तो देखिएगा आप लोग, जो ये रिसेंबल है, रिसेंबल का मतलब होता है लुक लाइक या होता है सिमिलर टू, और रिसेंबल के बाद कभी भी विद का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी दो दो प्रेपोजिशन इंप्लाइड होते हैं। योर फेस रिसेंबल विद दैट ऑफ माई मदर एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन आई लाइक यू मच। ठीक है, मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। तो याद रखिएगा रिसेंबल के बाद कभी भी विद का यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5। आई हैव ऑलवेज बीन इन द गुड बुक्स ऑफ माई क्लास टीचर। इन द गुड बुक्स एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है मैं हमेशा से ही अपने क्लास टीचर का चहीता रहा हूँ। ही रिकमेंडेड फॉर मी टू द प्रिंसिपल, इसीलिए और इसीलिए उन्होंने मुझको प्रिंसिपल के पास रिकमेंड किया था, मतलब क्लास टीचर, क्लास मॉनिटर के लिए या किसी चीज के लिए भी। तो ध्यान रखना रिकमेंडेड के बाद फॉर का इस्तेमाल नहीं होगा। रिकमेंड somebody टू समवन, ये फ्रेज होता है किसी को कहीं पे भेजना। जैसे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं पेशेंट को टू ट्रामा सेंटर, ही वॉज रिकमेंडेड डॉक्टर्स रिकमेंडेड मी टू ट्रामा सेंटर या पीजीआई। तो टू का इस्तेमाल होता है, वो हो रहा है, किसके पास रिकमेंड किया था, प्रिंसिपल के पास। किसको किया था, इसके लिए फॉर का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। देर इज नो वैकेंट चेयर इन द हॉल, सो कैन आई हैव अ चेयर टू सिट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी वैकेंट चेयर हॉल में नहीं है, सो क्या मुझे एक कुर्सी मिल सकती है बैठने के लिए। ध्यान रखिएगा ये इंफिनिटिव का केस है। जैसे कि ध्यान रखिएगा, आई हैव आ स्टूडेंट टू स्टडी, मेरे पास एक बच्चा है पढ़ने के लिए। तो पढ़ेगा कौन, बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, बच्चा पढ़ेगा। अब लेकिन यहां पर मेरे पास एक कुर्सी है, तो कुर्सी को बैठना है या कुर्सी पे बैठना है, इसीलिए यहां पर आई हैव अ चेयर टू सिट इन ऑब्लिक ऑन का यूज करना पड़ेगा। अगर कुर्सी पे बैठना है तो आगे प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। अगर कुर्सी को कहीं पे बैठना है तो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि कुर्सी तो किसी चीज पे बैठ नहीं सकती, तो कुर्सी पे बैठा जाएगा। तो यहां पर या तो इन का इस्तेमाल होगा या तो ऑन का। अगर हत्ते वाली कुर्सी है, हत्ते वाली कुर्सी है तो इनका इस्तेमाल होगा, बगैर हत्ते वाली कुर्सी है तो ऑन का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब यहाँ पर इन और ऑन दोनों आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुर्सी की तस्वीर नहीं बनी है। While he was working in Mumbai, he met with a severe accident and as a result of that he is lame by the left leg. जब वो बम्बई में काम कर रहा था तो उसको एक्सीडेंट में, दुर्घटना में वो क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी वजह से वो एक पैर से लंगड़ा है। देखिए, या तो कोई व्यक्ति लंगड़ा होता है, या तो कोई व्यक्ति लंगड़ा होता है वो लेम होता है, या तो वो व्यक्ति ब्लाइंड होता है, अंधा होता है। अगर वो लंगड़ा है तो दोनों पैरों से लंगड़ा होगा, अगर वो अंधा है तो दोनों आंखों से अंधा होगा, अगर वो दोनों आंखों से अंधा है तो ब्लाइंड, अगर वो दोनों पैरों से लंगड़ा है तो वो लेम। लेकिन यदि उसका एक पैर सही है लेकिन एक पैर से लंगड़ा है, एक आंख सही है लेकिन एक आंख से अंधा है, उस केस में लेम बाई नहीं, लेम इन का इस्तेमाल होता है। ही वॉज लेम इन द लेफ्ट लेग, वो एक पैर से लंगड़ा है। ठीक है, चलिए यहां पर बाई की जगह पे इन का यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ही हैज बीन सेंट टू जेल बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन अ स्कैम, सो नाउ हु विल प्रोसीड द मीटिंग टुमारो। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, जरा देखिएगा आप लोग। क्योंकि जो ये फ्रेजल वर्ब होता है ये होता है प्रिसाइड ओवर। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, प्रिसीड ओवर। इसका मतलब होता है, मतलब उसको हेड करना। तो प्रिसीड के बाद हमेशा ओवर का इस्तेमाल आता है, तो ये फ्रेजल वर्ब की एरर थी। तो यहां पर सिंपली आप लोग ओवर का इस्तेमाल कर दिए। ऐसे ही एक और भी आता है स्वेर इन, स्वेर इन एज, इसका मतलब है किसी चीज की शपथ लेना। जैसे ममता बनर्जी स्वर इन
एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, तो वहां पे स्वेर इन का यूज करना पड़ेगा, ये फ्रेजल वर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द गाय हु हैज इन्फॉर्म मी अबाउट द थेफ्ट मस्ट कम टू मी एंड गिव हिज स्टेटमेंट। वो लड़का जिसने मुझे चोरी के बारे में इत्तला दी थी, मतलब जानकारी दी थी, वो उसको मुझके मेरे पास आना चाहिए एंड अपना स्टेटमेंट मतलब अपना बयान दर्ज कराना चाहिए। इसमें कोई भी एरर नहीं है, देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर और प्रेपोजिशनल एरर इन दिस सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, whenever she goes shopping with me she always insists to have all her desire and whims fulfilled and satisfied। जब कभी भी वो मेरे साथ शॉपिंग पे जाती है तो वो हमेशा इसी बात पे जोर देती है कि उसकी सारी चीज़ों का मतलब जो भी उसकी ख्वाहिशात हैं उसको पूरा करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एक होता है इंसिस्ट और एक होता है परसिस्ट। परसिस्ट के बाद इन आता है और इंसिस्ट ऑन आता है, इसीलिए यहां पर टू का इस्तेमाल नहीं होगा, इंसिस्ट के बाद ऑन का इस्तेमाल हो जाएगा। शी इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट अपने बाद हमेशा ऑन लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यू कैन फाइंड एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियन। एम्फीबियन ऐसे जानवर होते हैं जो पानी में भी, जैसे कि मेंढक हुए, पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी, सांप हुए, साथ ही साथ आपके आपके जो टटॉइज होते हैं मतलब जो वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अलग अलग, जैसे कि इन वाटर होता है पानी में और ऑन लैंड होता है जमीन पे। तो देखिए यहाँ पर रूल ऑफ कॉमन के तहत इन दे रखा है, तो तुम ऐसे जानवरों को देख सकते हो जो कि पानी में भी रह सकते हैं और साथ ही साथ जमीन पे भी, तो लैंड के लिए ऑन का यूज करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 था, 12, 13। Can anyone over here, can anyone over here let me know what the cause for her anxiety? क्या कोई यहाँ पर मुझको बता सकता है कि उसके एंजाइटी का कारण क्या है? देखिएगा कॉज ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कॉज फॉर नहीं होता है, कॉज ऑफ होता है, कॉज ऑफ कारण। ठीक है, क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि क्या उसकी जो एंजाइटी है, जो उलझने हैं, उसका कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। माई बॉस इंटरेस्ट मी इन ऑल द इम्पोर्टेंट वर्क whenever he goes out on vacation with the family of more than a week। तो जो मेरा बॉस है वो मुझे सारे कार्य, इंपॉर्टेंट कार्य सौंप के जाता है जब कभी भी वो छुट्टियों पे जाता है अपने फैमिली के साथ एक हफ्ते से ज्यादा के लिए। तो ज्यादा देखिएगा इंटरेस्ट माने क्या होता है, इंटरेस्ट माने होता है सौंपना, इंटरेस्ट माने होता है सौंपना। अच्छा, इंटरेस्ट somebody, ठीक है, विद, किसी को किसी कार्य, जैसे कि शी इंटरेस्ट मी विद दिस वर्क, वो मुझे ये कार्य सौंपती है। तो यहां पर इन की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? विद का इस्तेमाल हो जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर आप कोई काम सौंप के जा रहे हैं तो इन का इस्तेमाल नहीं होता है, विद का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस अमंग मी एंड यू बिकॉज वी बोथ हैव डिफरेंट अप्रोच ऑफ लाइफ, अप्रोच टू लाइफ। मतलब हम लोगों के बीच में एक बहुत ही बड़ा अंतर है, क्योंकि हम लोग जिंदगी को दूसरी तरीके से लेते हैं, मतलब जिंदगी के लिए जो अप्रोच है हम लोगों का वो बिल्कुल अलग अलग है। तो पहली बात तो आप यहाँ पे देखिए, जो अमंग है वो हमेशा तीन के लिए आता है, और जो ये बिटवीन होता है ये आम तौर पे दो के लिए आता है। तो यहाँ पर मेरा एक और तुम्हारा दो, तो दो लोगों के लिए यहाँ पर अमंग का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल होगा, बिटवीन मी एंड यू, यहाँ पर अमंग का। चलिए, ये आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन की एक शीट लगाई है, देखते हैं इस पे आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, वीडियो जरूर लाइक करिएगा, तो कि मैं 15 सवालों की अगला वीडियो कल फिर लेकर के आऊंगा। इसी तरीके से टफ क्वेश्चंस की जितनी भी शीट्स होंगी मैं करवा दूंगा, धीरे धीरे पेपर आते तक की आप लोग इसको करना सीख जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।